In this video, we're going to start exercise 4.4. The question says, question 1 that says, set up equations, मतलब हमें word form में equation दी हुई है, हमें उसे statement form में जो दिया हुआ है उसे equation form में लेके आना है और उस equation को फिर हमें solve करना है. So the first one is, add 8 to 8 times a number you get 60. तो हम board mass के हिसाब से क्या देखते हैं पहले कि हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि m पहले आता है, एडिशन बाद में आता है. तो 8 टाइम्स अ नंबर वाला पार्ट, सो 8 टाइम्स अ नंबर, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी x. सो 8 टाइम्स नंबर वुड बी 8 इंटू एक्स, 8x. अब उसमें ऐड 4 करने को बोला है, यानी कि ऐड 4 टू दिस डिजिट, दिस वैल्यू. तो ये हो जाएगा मेरा 8x प्लस 4, यू गेट 60, यानी कि रिजल्ट मेरा 60 है. तो इक्वल टू में 60 आया. ये इक्वेशन बनी 8x प्लस 4 इक्वल्स 60. तो 4 को हम ट्रांसपोज जब RHS में करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा. तो 60 माइनस 4 इज़ 56. ये 8x है तो हम इसे 8 इंटू एक्स करके लिख सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जब नीचे जाएगा तो डिविजन में आएगा एंड वी गेट 7. इन दिस क्वेश्चन पार्ट्स B, C and D आर योर होमवर्क. नेक्स्ट E. Munna subtracts thrice the number of notebooks he has. From 50, he finds the results to be 8. When you're actually dealing with word problems, it may be difficult to understand the words and पहले क्या आएगा या कैसे equation set करें. So I would suggest कि जितनी ज़्यादा practice करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आपको प्रॉपर वर्ड क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे जिसमें से आपको स्टेटमेंट्स में से इक्वेशन बनानी सीखनी होगी. सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर फॉर यू. यहाँ पे हमें दिया है मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50. यानी कि पहले थ्राइस द नंबर वाला पार्ट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है. तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी x. तो थ्राइस द नंबर वुड बी 3x. अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 50. तो फ्रॉम वाला पार्ट क्योंकि पहले आता है तो हमने लिखा 50 माइनस 3x और आपको क्या बोला है, रिजल्ट इज़ 8. तो हमारी इक्वेशन बनी 50 माइनस 3x इक्वल्स 8. अब हम क्या करेंगे, तो अगर मैं 50 को इस साइड लेके जाती हूँ तो ये भी माइनस आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहले 3x को इधर लेके जाते हैं. रीज़न, हमारा वेरिएबल जो है कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता, तो हम पहले वेरिएबल को पॉजिटिव बनाते हैं. तो 3x को अब जब हम उधर लेके गए तो 50 प्लस इक्वल्स टू 8 प्लस 3x, ये इक्वेशन बनी. अब क्या करूँगी, मैं कॉन्स्टेंट्स एक तरफ ले जाऊँगी, ट्रांसपोज करूँगी. तो 8 को अगर ट्रांसपोज किया तो 50 माइनस 8 होगा. द आंसर इज़ 42. ये हुआ 3x इक्वल्स में. अब इसे हम 3 इंटू एक्स करके लिख सकते हैं. अब 3 को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 14 टाइम्स में 42 को डिवाइड करेगा. तो हमारा आंसर क्या, 14 इक्वल्स x. नाउ F. Ivan Hall thinks of a number. She adds 19 to it and divides the sum by 5. She will get 8. Now if you see, यहाँ पे हमें कहा है कि डिविजन भी है और एडिशन भी है. तो आप बोलेंगे पहले डिविजन वाला काम करेंगे, नहीं, हमें कहा है क्योंकि हमें द सम यानी कि जो भी वैल्यू है उसमें 19 ऐड करने के बाद का जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करना है. यानी कि यहाँ पे हमारा ब्रैकेट भी लग रहा है. तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी x. अब हम अगर उसमें 19 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू मिलेगी x प्लस 19. अब ये जो वैल्यू आई है ये, इसे हम डिवाइड करेंगे द सम दिस वैल्यू बाय 5. तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और क्योंकि ब्रैकेट पहले आता है इसलिए डिविजन से पहले हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है. तो x प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी द LHS. हमें RHS के लिए क्या कहा कि शी गेट्स 8. तो हमारा इक्वेशन बनेगा ये, जिसे हम डिवीजन बाय 5 मतलब नीचे की तरफ ले जा सकते हैं. अभी डिवीजन में है तो जब हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे RHS में ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि पहले डिवीजन वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. ये जब हम इधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा. 8 इंटू 5 इज़ 40. क्योंकि अब ये ब्रैकेट ओपन हो सकता है क्योंकि नीचे डिवीजन वाला पार्ट ओवर हो गया. तो ये हो जाएगा x प्लस 19 इक्वल्स टू 40. 19 को जब हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे LHS में वो प्लस में है. हमारे साइंस चेंज होते हैं जब हम ट्रांसपोज करते हैं. तो वैल्यू मेरी 40 माइनस 19 आएगा 21. नाउ
Last part, Anwar thinks of a number, he takes away 7 from 5/2 of the number and the result is 23. तो पहले हम 5/2 ऑफ द नंबर करेंगे, फिर उसमें से 7 निकालना होगा. तो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन गेट्स प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू बॉडमस. सो लेट द नंबर बी x. तो पहले हम 5/2 ऑफ दैट नंबर निकालेंगे विच इज़ 5/2x. अब वी आर गोइंग टू टेक अवे 7 फ्रॉम इट. This is what you're going to get. I hope this is a better angle for you all. तो अब हमारा रिजल्ट जो है वो है 23. तो 5/2 ऑफ x माइनस 7 इक्वल्स 23. अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो -7 जब RHS में यहाँ ट्रांसपोज हुआ तो ये होगा 23 + 7, क्योंकि यहाँ माइनस था तो 23 + 7 इज़ 30. तो इक्वेशन मेरी ऐसी हुई, इधर 30 आया, इधर मैंने प्रॉपर इसी लिख दिया 5/2 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं था. जब दो वैल्यूज़ के बीच में साइन नहीं है तो हम उसे मल्टीप्लाई मानते हैं, और वैल्यू के बिल्कुल आगे अगर कुछ भी नहीं है तो हम मानते हैं वहाँ प्लस का साइन है. जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये प्लस आएगा, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा. और ये क्योंकि 2 वाला पार्ट डिवीजन में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये नीचे आके डिवीजन में हो जाएगा. तो 5 × 5, 5 × 6 = 30, 6 × 2 = 12. हमारे x का वैल्यू आ गया 12. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, दीज आर द इक्वेशंस जो हमने पहले 4.1 वाले एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में हमने ये इक्वेशंस क्रिएट की थी. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रिएट द इक्वेशंस अगेन. आई एम सिंपली गोइंग टू आस्क यू टू watch that video again if you have forgotten how to create these equations, but we are going to solve them here. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स जो हैं दैट इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 एंड हाईएस्ट स्कोर इज़ 87. दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम आई वाज टॉकिंग अबाउट. इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो हम मान लेते हैं कि लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो x हैं. तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू हाईएस्ट मार्क्स, यानी जो कि 87 है. तो हमने यहाँ कर दिया 2 × x + 7 इक्वल्स 87. अब ये 7 जो है दूसरी साइड जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस में हो जाएगा. तो हमारे पास आया 80 इक्वल्स टू 2 × x. अब 2 जब नीचे की तरफ आएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड जाके वो डिविजन में हो जाएगा एंड वी गेट 80 / 2 इक्वल्स 40. In an isosceles triangle, the base angles are equal and the vertex angle is 40. तो हमें बेस एंगल्स निकालने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं बेस एंगल भी x, और क्योंकि वो इक्वल हैं तो एक ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं, और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे एंगल्स मिला के 180 डिग्री का सम मिलता है मुझे. तो 2 बेस एंगल प्लस वर्टेक्स एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x + x इज़ 2x. वर्टेक्स एंगल हमें वैल्यू दिया हुआ है 40 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. 40 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो वो माइनस में आया, मेरे पास वैल्यू आई 140 इक्वल्स टू 2x. अब क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है नीचे की तरफ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 140 / 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री. यानी कि बेस एंगल्स मेरे पास हो गए 70 डिग्री के, और वर्टेक्स एंगल मेरे पास था. तो हमारे तीनों एंगल्स हमें मिल गए. नाउ लास्ट पार्ट, Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? तो राहुल ने जितना भी स्कोर किया उसका डबल स्कोर किया है किसने, सचिन ने. तो हम मान लेते कि राहुल ने जो है x स्कोर किया है, x रन्स. तो सचिन ने ट्वाइस ऑफ राहुल किया यानी कि 2 × x. अब टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी. डबल सेंचुरी अगर आप लोग क्रिकेट देखते तो आपको पता है कितना होता है, 200. अब 2 शॉर्ट यानी कि 2 रन्स कम रह गए हैं, तो ये हो जाएगा 200 - 2 विच इज़ 198. तो इन दोनों ने मिला, इसके रन्स और इसके रन्स अगर मिला दें तो उसका आंसर आएगा हमें 198. तो हमने यहाँ पे वही किया, 2x + x इक्वल्स टू 198. फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया बाई, क्योंकि यहाँ पे 3x आता है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड RHS में ले गए ट्रांसपोज करके तो वो डिवीजन में आ गया. हेंस वी गेट 66 रन्स इक्वल्स x. नाउ इफ़ यू पे अटेंशन, हमें सिर्फ x का वैल्यू मिला है और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दोनों का निकालना है. तो x इज़ ओनली राहुल्स रन्स. तो हम प्रॉपरली इस टाइप के क्वेश्चंस में मेंशन करते हैं, अदरवाइज आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा और प्रॉपर मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं. सो प्लीज़ डोंट कम क्राइंग टू मी लेटर. तो राहुल्स रन्स इज इक्वल्स टू x.
तो ये हो जाएगा 66। सचिन के रन है 2x यानी कि 66 × 2 विच इज़ 132। तो ये आ गया हमारा वैल्यू।